आज मैं पुनः अष्टम वर्ग के विद्यार्थियों के लिए लेसन 7 से सूक्ष्मजीवों का संसार के शेष भाग को कंटिन्यू कर रहा हूँ। आज का पहला टॉपिक है मित्र या लाभदायक सूक्ष्मजीव एवं हानिकारक सूक्ष्मजीव। वैसे सूक्ष्मजीव जो अपनी विभिन्न प्रकार की क्रियाओं से हमें लाभ पहुंचाते हैं उसे मित्र या लाभदायक सूक्ष्मजीव के नाम से जाना जाता है। राइजोबियम मित्र सूक्ष्मजीव है क्योंकि वह वायुमंडल के नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलकर भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने का काम करता है। इसी प्रकार पेनिसिलियम कवक है जिससे एंटीबायोटिक्स बनाए जाते हैं और विभिन्न प्रकार के रोगों का इलाज किया जाता है। बहुत से सूक्ष्मजीव हैं जो हमें काफ़ी लाभ देते हैं। लैक्टोबैसिलस दूध से दही बनाने में, पनीर बनाने में मदद करता है। इस प्रकार से सूक्ष्मजीव हमें काफ़ी लाभ भी पहुंचाते हैं, परंतु कुछ हानिकारक सूक्ष्मजीव हमें काफ़ी हानि पहुंचाते हैं। तो वैसे सूक्ष्मजीव जो अपनी विभिन्न प्रकार की क्रियाओं से हमें हानि पहुंचाते हैं, हानिकारक सूक्ष्मजीव कहलाते हैं। हानिकारक सूक्ष्मजीव मुख्यतः हमारे सामानों को नष्ट कर देते हैं। विभिन्न बैक्टीरिया, विभिन्न प्रकार के कवक हमारे विभिन्न प्रकार के सामग्रियों को बर्बाद कर देते हैं। साथ ही साथ कुछ काफ़ी घातक सूक्ष्मजीव हैं जिससे अनेक प्रकार के रोग होते हैं। HIV सूक्ष्मजीव वायरस है जो एड्स उत्पन्न करता है। अभी आपने देखा कोरोना वायरस जो कोविड-19 नामक खतरनाक और संक्रामक रोग को पूरे विश्व में फैला दिया है। विकोलाई, एंटामीबा आदि सूक्ष्मजीव हैं जो विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं, अतः इसे हानिकारक सूक्ष्मजीव कहा जाता है। तो मैं आप लोगों को अगले टॉपिक में पुनः बताने जा रहा हूं कि सूक्ष्मजीवों के उपयोग क्या हैं। सिलेबस के अनुसार जिस प्रकार से बुक में बताया गया है उसी के आधार से मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। सूक्ष्मजीव के विभिन्न उपयोग हैं, खास करके घरेलू उपयोग। दूध से दही बनाने में, पनीर बनाने में, पाव रोटी बनाने में, जलेबी बनाने में, डोसा बनाने में, घर में इसका उपयोग सूक्ष्मजीवों का किया जाता है। औद्योगिक पैमाने पर सिरका के निर्माण में, शराब बनाने में, चीनी के उत्पादन में, चमड़ा के शोधन में, बेकरी उत्पाद में, टीका के निर्माण में, वायु फर्टिलाइजर्स बनाने में, वायु के शुद्धिकरण में और मृत जीवों के अपघटन में सूक्ष्मजीवी औद्योगिक स्तर पर हमें काफ़ी लाभ पहुंचाते हैं। कृषि क्षेत्र में उपयोग जैव उर्वरक बनाने में, भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में, कृषि क्षेत्र में सूक्ष्मजीवी काफ़ी उपयोगी हैं। पर्यावरण के शुद्धिकरण में जब सूक्ष्मजीवी मृत जीवों का अपघटन करते हैं तो जटिल कार्बनिक पदार्थ को वे सरल कार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं और इस अपघटन से मृत जीव का शरीर नष्ट हो जाता है और मिट्टी में मिल जाता है। इस प्रकार से अपघटन कर वे हमें मृत जीवों के जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में बदलकर हमें लाभ पहुंचाते हैं। इसके साथ साथ उपयोग आपने समझ लिया, एक शॉर्ट नोट के टाइप से आता है और उसका टॉपिक है फूड पॉइजनिंग, भोजन विषाक्तन।
खाद्य विषाक्तन भी से कहते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव जब भोज्य पदार्थ को संक्रमित करते हैं तो इसके प्रभाव से टॉक्सिन या आविष का निर्माण होता है। यह टॉक्सिक पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा बनता है यानी टॉक्सिन हमारे भोजन में उपस्थित रहता है इनकी क्रिया के फलस्वरूप। और ऐसे भोजन को जब हम आहार में ग्रहण करते हैं तो जो परिस्थिति उत्पन्न होती है या कहीं जो रोग उत्पन्न हो जाता है उसे भोजन विषाक्तन कहा जाता है। भोजन विषाक्तन होने पर उल्टी होती है, सिर में चक्कर आता है, पेट में भयंकर पीड़ा होती है। समय पर अगर इलाज नहीं कराया गया तो रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भोजन विषाक्तन से हमें काफ़ी हानि होती है। अगला टॉपिक जो हमारा है शॉर्ट नोट के टाइप से ही वो है खाद्य परिरक्षण। विभिन्न विधियों के द्वारा खाद्य पदार्थों को संरक्षित या सुरक्षित रखने की प्रक्रिया को खाद्य परिरक्षण कहा जाता है। खाद्य परिरक्षण की भी कुछ प्रमुख विधियां हैं। उनमें पहला है निर्जलीकरण। निर्जलीकरण एक ऐसी विधि है जिसमें हम खाद्य पदार्थों में उपस्थित नमी को यानी जल की मात्रा को धूप में सुखाकर या विशेष प्रकार के ओवन में सुखाकर उसकी नमी को भोज्य पदार्थ से बाहर निकाल देते हैं। ऐसा करने से भोज्य सामग्री अधिक दिनों तक सुरक्षित रहती है। जैसे आप समझ लीजिए आलू को अगर आप ऐसे रख देते हैं तो महीने 2 महीने में तो वो सड़ जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। परंतु आलू का चिप्स बना देते हैं यानी आलू को महीन महीन काट कर उसे उबाल कर और उसे सुखा देते हैं, निर्जलीकरण कर देते हैं, तो चिप्स का उपयोग काफ़ी दिनों तक किया जा सकता है। दूसरा है रासायनिक परिरक्षण। रासायनिक परिरक्षण के लिए विशेष प्रकार के खाद्य पदार्थों में सोडियम बेंजोएट नामक रासायनिक पदार्थ मिलाया जाता है जिसके कारण वो जल्दी खराब नहीं होता। दूसरा नमक और चीनी का प्रयोग, अचार हो या नींबू का अचार बनाते हैं, नीम की हम लोग बोलते हैं, उसको नमक से संरक्षित किया जाता है। नमक डाल देने पर उसमें सूक्ष्मजीवी का संक्रमण नहीं हो पाता और वो सुरक्षित रहते हैं। मुरब्बा या विशेष प्रकार की मिठाइयाँ उसको जब हम गाढ़े चाशनी में डाल देते हैं, चीनी के चाशनी में, तो वो भी अधिक दिनों तक सुरक्षित रहता है। तो ये नमक और चीनी का प्रयोग करके भी हम खाद्य परिरक्षण कर सकते हैं। तेल और सिरका का प्रयोग करके अचार बनाते हैं तो उसी स्थिति में हम उसमें शुद्ध सरसों का तेल डालते हैं। तेल डाल देने से सूक्ष्मजीव का संक्रमण उसमें नहीं होता और खाद्य परिरक्षण की क्रिया जारी रहती है। और खाद्य परिरक्षण की एक विधि है पाश्चरीकरण, जिसे लुई पाश्चर ने बताया था। इसको बोलते हैं गर्म और ठंडा करना। इस विधि में उन्होंने बताया कि दूध को 70 डिग्री सी पर 15 सेकेंड गर्म कर शीघ्रता से ठंडा कर देने पर यह दूध जल्दी खराब नहीं होता। और दूध संरक्षण की इस विधि को पाश्चरीकरण के नाम से जाना जाता है। और अंतिम है शीतलन विधि। जब हम फ्रीज में या कोल्ड स्टोरेज में रख देते हैं भोज्य पदार्थों को तो वह जल्दी खराब नहीं होता। तो शीतलन विधि से हम खाद्य संरक्षण कर सकते हैं। और इसी के साथ ये पाठ समाप्त हो रहा है। इस पाठ के जो प्रमुख प्रश्न हैं उसे आप ध्यान से ऑब्जेक्टिव को भी बनाएंगे और जो सब्जेक्टिव लघु उत्तरीय इत्यादि इसको बनाएंगे। हम फिर मिलते हैं अगले लेसन 8 में आपके लिए नया टॉपिक लेकर, जिसका नाम होगा दाब, बल और इनके पारस्परिक संबंध। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय।